इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। एंटी कैंसर ड्रग्स के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है ना, उनको हम लोग कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स जो है वो एंटी कैंसर ड्रग्स का दूसरा नाम है। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट कैंसर और टू किल कैंसर सेल्स। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ये कैंसर सेल्स को मारने में या फिर उनको किल करने में काम आती है। सो ये थी इसकी डेफिनेशन। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स है या फिर जिनको हम लोग बोलते हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, वो है उनके क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। एंटी कैंसर ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन सिक्स कैटेगरीज, यानी कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है वो 6 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई की गई है। फर्स्ट है एल्कलाइटिंग एजेंट या फिर एल्कलाइटिंग ड्रग्स। सो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पर आती है? साइक्लोफॉस्फेमाइड, टीमोजुलेमाइड एंड आइफोस्फेमाइड। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि फर्स्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर आती है। अगर हम लोग बात करें एल्काइलेटिंग एजेंट्स की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी कि ये जो ड्रग्स होती है वो बॉडी में किस तरीके से जाकर कैंसर सेल्स को किस तरीके से ख़त्म करती है, उसके मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर दीज ड्रग्स किल कैंसर सेल्स। यानी कि जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं ना या एल्काइलेटिंग ड्रग्स होती है ना, वो कैंसर सेल को किल करती है बाय डायरेक्टली अटैकिंग डीएनए। कैंसर सेल्स के डीएनए पर जाकर अटैक करती है। जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो द जेनेटिक मटीरियल ऑफ जीनस, यानी जो कि जेनेटिक मटीरियल ऑफ जीनस है, और उसके बाद में कैंसर सेल्स को किल करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंड कैटेगरी की, जो कि है एंटी मेटाबोलाइट। जो एंटी मेटाबोलाइट एजेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मीथोट्रैक्सेट 5 फ्लूरोयूरेसिल एंड सिट्रेबाइन। सो ये कुछ ड्रग्स है जो कि एंटी मेटाबोलाइट कैटेगरी के अंदर आती है। अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए। यानी कि जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होती है ना, वो डीएनए के जो प्रोडक्शन होता है ना कैंसर सेल्स के अंदर, उसके साथ इंटरफेयर करती है एंड किल सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। और जो कैंसर सेल्स होती है उनको ग्रोइंग और मल्टीप्लाइंग होने के अंदर इनहिबिट करती है। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है डेक्टिनोमाइसिन, डोक्सोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन सी। सो ये कुछ ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स। अब हम बात करें एंटीबायोटिक के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर क्या है? एंटीबायोटिक्स मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। एंटीबायोटिक्स जो होती है ना वो नेचुरल सब्सटेंस के थ्रू बनाई जाती है, सच एज फंगाई। दे इंटरफेयर विथ सेल इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अब जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स होती है ना, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं सेल के, उनके साथ जाके इंटरफेयर करती है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड सेल प्रोटीन। जो डीएनए का प्रोडक्शन होता है और सेल प्रोटीन का जो प्रोडक्शन होता है ना, कोई भी बैक्टीरियल या कैंसर सेल के अंदर, तो जो एंटीबायोटिक्स होती है वो उनके प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करके उनको डेड करती है, उनको किल करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की, जो कि है विनका एल्कलॉइड्स। अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर दो ड्रग्स हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। ये दोनों ड्रग्स जो होती है विनका एल्कलॉइड्स कैटेगरी के अंदर आती है। अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, दीज ड्रग्स इंटरफेयर विद द सेल डिवीज़न। ये जो ड्रग्स होती है ये सेल डिवीज़न के प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करती है एंड प्रिवेंट सेल फ्रॉम डिवाइडिंग नॉर्मली। इस वजह से जो सेल्स होती है कैंसर या फिर बैक्टीरियल सेल्स, वो जो होती है डिवाइड नहीं कर पाती है। अगर बात करें फिफ्थ कैटेगरी की, टोपो आइसोमेरेज इनहिबिटर एजेंट्स। इसके अंदर जो ड्रग्स है वो है इटोपोसाइड एंड प्रोकार्बेजाइन। अगर हम लोग बात करें इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, दे इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ टोपो आइसोमेरेज एंजाइम। जो टोपो आइसोमेरेज एंजाइम होता है ना, ये उसके मैकेनिज्म के साथ इंटरफेयर करती है और सेल्स को किल करती है। अब बात करें टोपो आइसोमेरेज एंजाइम की, इसकी तो अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है? एंजाइम दैट कंट्रोल्स द पार्ट ऑफ डीएनए नीडेड टू मल्टीप्लाई। यानी कि एक एंजाइम है जो कि डीएनए को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है। तो अगर इस एंजाइम को अगर अफेक्ट करेंगे या फिर इसके प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करेगी ड्रग, तो वो डायरेक्टली डीएनए को इनहिबिट कर देगी मल्टीप्लाई होने से और कैंसर सेल्स को किल करेगी।
नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है स्टीरॉयड हार्मोन्स। इसके अंदर आने वाली ड्रग्स है टोमोजिफिन एंड लिट्रोजोल ल्यूप्रोराइड। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम है तो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें इसके, दीज ड्रग्स स्लो द ग्रोथ ऑफ सम कैंसर दैट आर डिपेंड ऑन हार्मोन। यानी कि ये जो ड्रग्स होती है ना, वो बेसिकली क्या करती है, जो कैंसर सेल्स होती है ना, जो हार्मोन पे डिपेंड होती है, उनको जाकर इंटरफेयर करती है उनके अंदर, और जो कैंसर है उसकी ग्रोथ को रोकती है। और इसका यहाँ पर एक एग्जांपल भी है। टोमोजिफिन इज़ यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर हुज ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द हार्मोन ईस्ट्रोजन। तो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना, उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन पे होती है। तो ये जो ड्रग्स होती है वो जाकर ईस्ट्रोजन को इंटरफेयर करती है और इसकी ग्रोथ को, कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकती है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप उन स्टेप्स को फॉलो कर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।